नमस्ते। दिस इज़ विकास फ्रॉम पीआईसी और मैं आप सभी का पीआईसी ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आईएलटीएस और आईएलटीएस इंडिकेटर एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में और कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो आईएलटीएस एग्ज़ाम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए या उनके लिए होता है जो आउट ऑफ इंडिया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ना जाना चाहते हैं या फिर कोई अपने पीआर के लिए जाना चाहता है और या फिर किसी कंपनी में जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जिसमें आपको अपनी राइटिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी एक्चुअली दिखानी होती है कि आप कितना इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये उसी का टेस्ट है और इसमें बैंड के स्कोर पे आपको अपना यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन या कंपनीज का सिलेक्शन या कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कितना उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैंड के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट आप उनको बता सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं आईएलटीएस इंडिकेटर की, तो बेसिकली ये आईएलटीएस एग्ज़ाम का बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और कंटेंट है जैसा आईएलटीएस का होता है। इसको इसलिए बनाया गया है कि अभी जितना कोरोना का महामारी चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अभी कोई स्टूडेंट टेस्ट सेंटर में जाकर अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आईएलटीएस ने आईएलटीएस इंडिकेटर नाम से इसे लॉन्च किया है कि स्टूडेंट अपने घर पर रहकर इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो एक इंडिकेटिव बैंड और या मार्क्स उसको मिल जाएंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं वो आईएलटीएस इंडिकेटर के बेस पर उसको बिल्कुल उसको ले सकती है। तो ये बिल्कुल एक तरह से मान्य है। अब आईएलटीएस इंडिकेटर हर वीक में एक बार आप टेस्ट स्लॉट मिल जाएगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप हर वीक में अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं। 149 यूएसडी इसकी कॉस्ट है इस एग्ज़ाम की। और बिल्कुल आईएलटीएस में जैसे पेपर्स होते हैं वैसे ही इसमें भी पेपर्स या सेक्शन है। 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। स्पीकिंग का एग्ज़ाम जो भी आप टेस्ट स्लॉट आपका टेस्ट डेट आप जो भी सेलेक्ट करोगे तो स्पीकिंग का एग्ज़ाम या तो बाद में या उससे पहले होगा। तो बेसिकली स्पीकिंग का एग्ज़ाम सेपरेटली होगा। अब रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का जो एग्ज़ाम है इसमें लिसनिंग 30 मिनट्स का, रीडिंग राइटिंग 60 मिनट्स के होंगे और स्पीकिंग का एग्ज़ाम अप्रोक्स 11 टू 14 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। तो इस तरह से ये 2 घंटे 45 मिनट का टोटल एग्ज़ाम है। इसमें सबसे जो मेजरली आपको ध्यान रखना है, तो सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें वेबकैम लगा हुआ हो और वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा हो। दूसरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से वर्क करता हो। फिर आप अपना इसमें फॉर्म फिल करके, सब कुछ ऑनलाइन करना है, फॉर्म फिल करके अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पे करके अपना डेट स्लॉट ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर डेट पे उस टाइम पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्दर जो गाइडलाइंस होगी कि कौन से ब्राउज़र पे, जो एसीबी जो ब्राउज़र है, सिक्योर एग्ज़ाम ब्राउज़र, तो उस पर आपका एग्ज़ाम होगा। जब वो ब्राउज़र एक्टिवेट होगा तो आपके डेस्कटॉप की या आपके कंप्यूटर लैपटॉप की जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो डिसेबल हो जाएंगी उस टाइम के लिए। तो ताकि कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर सके। और एज ग्रुप की बात करें इसमें तो मिनिमम 15 ईयर्स से अगर कोई कम है स्टूडेंट, 15 ईयर्स से जिसकी एज कम है तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 16 या 17 ईयर्स है तो उसमें स्पीकिंग एग्ज़ाम में पेरेंट्स की कंसेंट होना आवश्यक है। दूसरा, अगर 18 ईयर्स से ऊपर स्टूडेंट्स हैं तो उनको कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। टाइम स्लॉट का मैंने आपको बता ही दिया है और स्पीकिंग एग्ज़ाम में 11 टू 14 मिनट्स का टाइम स्लॉट रहता है। तो और वो सेपरेटली होगा आपका। उसमें पर्सन टू पर्सन वीडियो कॉल, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन आप बोलेंगे तो वो आवाज़ मेरे पास नहीं आ पाएगी। तो जैसे जूम या फिर इस तरह से कोई वीडियो कॉल जैसे हम करते हैं तो उसमें आप उस तरह से आप कनेक्ट होंगे। तो जूम एप्लीकेशन इसमें प्रिफर किया जाता है। तो जूम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा अपने
लैपटॉप या वीडियो डेस्कटॉप पर। उसके बाद आप आइल्स एग्जामिनर से आप कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना स्पीकिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो स्पीकिंग टेस्ट में मेजरली आपको कॉन्फिडेंट रहना है और जितना आपको आंसर्स आता है उतना अच्छे से आंसर करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है। और बस मेजरली उसमें यही देखा जाता है। बहुत सी कंट्रीज़ इसमें एग्ज़ाम्स को एक्सेप्ट करती हैं, बहुत सी कंट्रीज़ नहीं करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जब आप इस फॉर्म को फिल करें तो बिल्कुल उससे पहले आप बिल्कुल ये श्योर हो जाएं कि आप किस पर्पस के लिए और किस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके लिए आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसी वेबसाइट पर IELTSindicator.com की वेबसाइट पर सारी कंट्रीज़ की और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है कि कौन कौन IELTS इंडिकेटर एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप उसमें सबसे पहले चेक कर लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस करें। और बाकी और कोई कन्फ्यूज़न है आपको, या ऐसा कोई आपको कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है या एग्ज़ाम के बारे में आपको और कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल इस चैनल पर, इस वीडियो पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।